तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं राजन सर, कंप्यूटर साइंस टीचर, कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट टीचर, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली जैक बोर्ड के लिए स्पेशल 11th-12th का लेक्चर बना रहा हूँ, तो हो गया ना कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट टीचर। ओके, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले चैप्टर में मैंने जो है आपका कंप्यूटर साइंस का 11th क्लास का चैप्टर 8 जो वो कम्प्लीटली पढ़ाया। उसके बाद उस पर बेस्ड जो एग्जाम में आएंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया। तो उसी तरीके से आज के इस वीडियो हम लोग चैप्टर 10 को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको नोट दिया था उसी तरीके से आज भी मैं आपको चैप्टर 10 का नोट्स देने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में एमसीक्यूज भी कराने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ तो कुछ वैसे कॉन्सेप्ट जो क्लास 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी बताने वाला हूं। जैसे आज चैप्टर 10 जो चलेगा, इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल ऑफ फ्लो। कंट्रोल ऑफ फ्लो क्या होता है? तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रोग्रामिंग करा है उसमें क्या करा है, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग चलता था, लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग चलता था, एक सीक्वेंस वे में चलता था। लेकिन इसके बाद जो हम लोग कंट्रोल ऑफ फ्लो में पढ़ेंगे उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल करेंगे बाय यूजिंग सम स्टेटमेंट। 3 बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला जो स्टेटमेंट वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो लूप चला करके हम लोग प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, और तीसरा जो है वो है हमारा जंप स्टेटमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 10 में यही तीनों स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर का नाम है कंट्रोल ऑफ फ्लो। तो आइए, और इसमें से जो लूप कंट्रोल है, लूप जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 12th के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ सरप्राइज मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रहा है, जिसमें मैं बच्चों को फ्री में लाइव पढ़ाऊँ। लाइव दैट मीन्स कि ये तो यूट्यूब वीडियो हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जिसमें कि आप भी मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होगा। तो वहाँ एक इंटरेक्शन वाला क्लास होगा। तो अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, और ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एडमिशन चार्जेस अप्लाइड हैं। तो आइए मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, और चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो आइए आज के इस वीडियो में आपको जैसे कि पता है कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 10। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 8 पढ़ाया, और इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 10। सर चैप्टर 9 कहाँ गया? चैप्टर 9 नहीं पढ़ाने के पीछे मैं पढ़ाऊंगा, बट लास्ट में पढ़ाऊंगा, बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट नॉलेज पर्सपेक्टिव एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 9 में कुछ वैसा खास नहीं है जो एग्जाम में आएगा, ये मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। जब सारा चैप्टर सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा यूट्यूब पे, तब मैं आपको लास्ट में चैप्टर 9 पढ़ा दूंगा। चैप्टर 10 में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चैप्टर 10 में, और साथ ही साथ इसका नोट्स भी आपको दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल या तो फिर मेरा जो वहाँ लिंक दिया जाएगा नोट्स का, वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो आइए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 10 जिसका कि नाम है कंट्रोल फ्लो। क्या नाम है? कंट्रोल फ्लो। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इटरेशन पढ़ेंगे, और जंप पढ़ेंगे। ये सारा चीज पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और क्वेश्चन आ जाते हैं इससे 5-7 नंबर के। आप सारा वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर 1 से मैंने डालना शुरू किया है, और बाकी बात जो बीच में मिसिंग है, जैसे चैप्टर 2 का पूरा वीडियो नहीं आया है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 के वीडियोस पूरे नहीं आए हैं, वो भी वीडियोस अभी प्रोसेसिंग में हैं। आपको एग्जाम से पहले तक सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप आराम से इस चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लास 11th का, बहुत अच्छे तरीके से आराम से आप इस चैनल से जुड़ करके आराम से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। उसी लेवल से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर कंट्रोल फ्लो। नाम है चैप्टर का कंट्रोल फ्लो। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो फ्लो होता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो फ्लो होता है। एक तरीके से जब भी अभी तक हम लोग प्रोग्राम जो भी रन किए हैं वो क्या होता था, सीक्वेंशियल वे में फ्लो होता था, और इस पे हमारा कोई कंट्रोल
नहीं होता था। पहले ये कोड चल गया, फिर ये कोड चलेगा, फिर ये कोड चलेगा, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन अब से क्या होगा, जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हमारा कंट्रोल होगा। देखिए कंट्रोल फ्लो क्या होता है। कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है, कंट्रोल फ्लो मीन्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। दैट मीन्स व्हेन वी कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इसका मतलब है कि प्रोग्राम जैसा चलेगा तो प्रोग्राम अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रोग्रामिंग किया उसमें हम लोगों ने प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं किया है। सी लीनियर वे में प्रोग्राम चलता था, अभी तक सीक्वेंशियल वे में, पहले ये कोड चलेगा, फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, फिर इसके नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, इस तरीके से लीनियर वे में। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो ये फ्लो है प्रोग्राम का, जो ये फ्लो है प्रोग्राम का, उसको कंट्रोल करना सीखेंगे। इस तरीके से होगा ये कंट्रोल फ्लो। तो देखिए, प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू आवर नीड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, लूप्स का इस्तेमाल करके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, और जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल फ्लो। इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किस तरीके से प्रोग्राम चलता था। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड, दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड, तीसरा ब्लॉक ऑफ कोड, कैसे चलता था प्रोग्राम, सीधा सीक्वेंशियल वे में चलता था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम चला, अभी क्या होगा, अब इसके बाद से हम लोग कंडीशन टेस्ट करेगा। तो ये अब ये कंडीशन डिसाइड करेगा कि प्रोग्राम का फ्लो इधर होगा कि प्रोग्राम का फ्लो इधर होगा। अगर यहाँ जो कंडीशन देंगे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो ट्रू, यानी कि अगर ट्रू होगा तो प्रोग्राम का फ्लो इधर होगा, और अगर फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम का फ्लो नीचे हो जाएगा। या मे बी ये फॉल्स यहाँ हो सकता है और ये ट्रू यहाँ हो सकता है, ये शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हो गया हमारा सीक्वेंशियल फ्लो, और ये क्या हो गया, हमारा कंट्रोल फ्लो। अब देखिए, यहाँ से हम लोग फ्लो को कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसी को बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा क्या होता है कंट्रोल फ्लो, राइट। दूसरा टॉपिक हमारे पास है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। किसी भी तरह का हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। कुछ भी लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। एक लाइन कोडिंग लिखे उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपाउंड का मतलब होता है मिला देना, तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट is a sequence of a statement enclosed by a pair of curly braces। पहले तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट यानी कि एक से दो तीन चार स्टेटमेंट जितना हो, मल्टीपल स्टेटमेंट को लिख देंगे, उसको कर्ली ब्रेसेस में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, या इसी को कहते हैं ब्लॉक। ओके, तो चलिए, आपको कंपाउंड स्टेटमेंट समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब देखिए सीक्वेंशियल फ्लो, मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रोग्राम का फ्लो सीक्वेंस में होगा, यानी कि इसके बाद ये कोड, इसके बाद ये कोड, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्वेंशियल फ्लो। और अभी तक हम लोग जो भी पढ़े उसमें प्रोग्राम का फ्लो सीक्वेंशियल ही होता था। ठीक है, द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल सी प्लस प्लस सीक्वेंशियल, और सी प्लस प्लस में जो डिफॉल्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कैसा है, सीक्वेंशियल है। मीनिंग द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर इन ऑर्डर टू दे अपीयर। जिस तरीके से अपीयर होता है, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, तो वन बाय वन स्टेटमेंट चलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल फ्लो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सीक्वेंशियल फ्लो के बाद आता है सिलेक्शन फ्लो। सीक्वेंशियल फ्लो के बाद आता है सिलेक्शन फ्लो। अब ये सिलेक्शन फ्लो क्या होता है, सिलेक्शन फ्लो जो है वो सीक्वेंस में नहीं चलेगा, वो चलेगा कंडीशन के बेस पे, सिलेक्शन होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर हम कंडीशन लगा दिए, तो अगर ये कंडीशन यहाँ से प्रोग्राम चलना शुरू हुआ है, तो अगर ये कंडीशन सही होगा तो प्रोग्राम नीचे जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो प्रोग्राम इधर भाग जाएगा। ये सीक्वेंशियल फ्लो नहीं है, ये है सिलेक्शन फ्लो। यहाँ के बाद प्रोग्राम का सिलेक्शन होगा किधर जाना है, अगर ट्रू हो गया तो नीचे, अगर फॉल्स हो गया तो इधर। ठीक है, तो यही होता है, यहाँ सिलेक्शन हो रहा प्रोग्राम का। तो सिलेक्शन, तो हम लोग इसी को बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्रामर टू चूज डिफरेंट पाथ बेस्ड ऑन द कंडीशन। अब इस कंडीशन के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ को चूज किया जा रहा है, सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग। अब सिलेक्शन फ्लो में दो तरह के स्टेटमेंट आते हैं, एक इफ स्टेटमेंट, एक आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है।
एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट का कोड तभी चलेगा जब कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। इफ स्टेटमेंट का कोड तभी चलेगा जब कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। अब आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका देखिए, इफ कंडीशन का इसका एक सिंटेक्स दिखा, उसको देखिए किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो सबसे पहले इफ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ, और यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन देने के बाद इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन सही होगा, ट्रू होगा, तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कहता है इफ स्टेटमेंट। आइए एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 20। अब यहाँ क्वेश्चन है ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए जो है बी से ग्रेटर है, क्या 10 20 से ग्रेटर है? तो आंसर होगा नहीं, नहीं होगा। इसका मतलब इसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये ट्रू होता तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाता। यही चीज यहाँ लिखा है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तभी ये इसके नीचे वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। अभी मैं इसका प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाऊंगा कोड ब्लॉक में। तो पहले पढ़ लेते हैं थ्योरी, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, चूज बिटवीन टू ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अभी तक हम लोगों ने देखा इफ स्टेटमेंट में कि सिर्फ कंडीशन ट्रू होता था, सिर्फ कंडीशन ट्रू होता था तभी ब्लॉक ऑफ कोड रन होता था। लेकिन इफ एल्स केस में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ जाता है, इसमें आ जाता है एल्स वाला पार्ट, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब तो ये वाला चल जाएगा इसका स्टेटमेंट, लेकिन कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। इसका ये सिंटेक्स है, देखिए सिंटेक्स किस तरीके से है, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ, और इसमें हम लोग देते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, इसके बाद लिखते हैं एल्स, इसके बाद लिखते हैं यहाँ इसका ब्लॉक ऑफ कोड। अगर ये ट्रू हो गया तब तो ये चलेगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो प्रोग्राम का फ्लो यहाँ भागेगा और इसके नीचे जो रहेगा वो चलेगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सेम यहाँ पे ए का वैल्यू है 20 और बी का वैल्यू है 50। देखिए जरा, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए जो है बी से ग्रेटर है? यहाँ पे तो कोई भी आदमी देख, अंधा आदमी देख के बता सकता है ग्रेटर नहीं है, ए जो है बी से ग्रेटर नहीं है। तो क्या होगा यहाँ, सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये कंडीशन ट्रू हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी है यहाँ पे, नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जाएगा, एल्स के पास, और क्या प्रिंट हो जाएगा, ये वाला सी आउट ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ये ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, क्या प्रिंट होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो एल्स के पास प्रोग्राम भागेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको कर दें 200, अब जरा सा देखिए, सो वाला कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है? देखिए क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू हो गया ये वाला। तो जैसे ये ट्रू हो गया, कौन सा सिंटेक्स एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला शुरू वाला ही। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा इसके आउटपुट में, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। इसी चीज को हम लोग सेम टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा भी लिख सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में मैंने आपको बताया है कि ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें इफ एल्स कंडीशन वाले प्रोग्राम को ही लिखने के लिए, शॉर्टकट में लिखने के लिए ही टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ए इज ग्रेटर देन बी, अब इसमें से हमको इफ एल्स कंडीशन लगाना है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, और इफ, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, इफ ये जो एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये अगर ट्रू है, तो ट्रू है तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर, ग्रेटर प्रिंट हो जाओ,
अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो क्या प्रिंट हो जाओ, ए इज लेस, ए इज लेस। तो यहाँ हो जाएगा ए इज ग्रेटर और ए इज लेस, दोनों में से एक प्रिंट होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो ये वाला होगा, ये वाला ट्रू के केस में प्रिंट हो जाएगा और ये वाला फॉल्स के केस में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ यही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। दो यहाँ पे वेरिएबल लिया गया, एक c है, यहाँ टर्नरी ऑपरेटर लगा गया, b इज ग्रेटर देन a। अगर b इज ग्रेटर देन a है, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा a, अगर ये फॉल्स है तो प्रिंट हो जाएगा b। दैट मीन्स कि यहाँ देखिए ध्यान से, a b कौन सा ग्रेटर है, b ग्रेटर है, यानी कि ये ट्रू है। ट्रू है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ये वाला a। देखिए सी में जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, जो टर्नरी ऑपरेटर जो वैल्यू देगा वो किस में स्टोर किया जाएगा, सी में। देखिए सी को सी आउट करें तो क्या वैल्यू आया है, 5 आया है। 5 क्या है, ए का वैल्यू, यानी कि ए प्रिंट हुआ। दैट मीन्स इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है, कोई अगर परेशानी हो रहा है समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेस्टेड इफ क्या होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ। देखिए समझिए इस कॉन्सेप्ट को, नेस्टेड। जब भी प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर साइंस में नेस्टेड शब्द आ जाए, नेस्टेड शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, यानी कि इफ के अंदर एक और इफ लिख देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग, एक तो इसका खुल गया, इसका बंद हो गया, और लास्ट में इसको हम लोग बंद कर दिए। ये हो गया हमारा एक इफ, इसके अंदर एक और इफ है तो इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ। ये अंदर वाले इफ को क्या बोल देंगे हम लोग, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, तो ये होता है नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर एक और इफ, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट प्लेस्ड इनसाइड अनदर इफ, इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही काफी है ना? इतना समझ गए तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेस्टेड इफ से रिलेटेड तो आप बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट है अभी हमारे पास टॉपिक है इफ एल्स इफ लैडर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एल्स इफ लैडर। अभी तक हम लोगों ने देखा, अभी तक हम लोग दो ही कंडीशन को चेक कर पा रहे थे कि ए जो है बी से ग्रेटर है या तो लेस है। इसके हिसाब से दो ही रिजल्ट निकाल पा रहे थे। अगर ए ग्रेटर है तो ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हो जाओ, अगर बी ग्रेटर है तो बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट हो जाओ। लेकिन एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करके हम लोग जो है 3-4 रिजल्ट को निकालेंगे दो नंबरों से। ठीक है, 3-4 कंडीशन को चेक करेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो ही कंडीशन को चेक करा है, अभी हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करके। इसको बोलते हैं एल्स इफ लैडर। देखिए, चेक्स मल्टीपल कंडीशन इन सीक्वेंस, ये क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशन को सीक्वेंस में चेक करेगा। सीक्वेंस बोले तो लाइन बाय लाइन चेक करता जाएगा। यानी कि अभी हम यहाँ कुछ वैल्यू देते हैं, ए का वैल्यू है 10 और बी का वैल्यू है 10, दोनों का वैल्यू 10 है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये वाला कंडीशन चेक होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, प्रोग्राम आगे चेक करेगा नेक्स्ट कंडीशन। एल्स इफ लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, देखिए ये कंडीशन सही है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये वाला जो है ए इज इक्वल टू बी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्स, अब देखिए यहाँ ये प्रिंट हो गया, उसका प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला यहाँ प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आएगा इसका ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? स्विच स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, फोर्थ कॉन्सेप्ट है स्विच स्टेटमेंट। ओ इवेलुएट एन एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूशन कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन द रिजल्ट, रिजल्ट के बेस पे जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे उसको बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए चॉइस 2, यानी कि जहां भी चॉइस, ये रिजल्ट है सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो चॉइस है वो ये सब का रिजल्ट है, यानी जहां भी इसको चॉइस 2 दिख जाएगा, ये रिजल्ट पहले ही हम लोग फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे चॉइस 2 क्या है, एक तरह का रिजल्ट है, ये रिजल्ट इसको जहां भी दिख जाएगा वही वाला कोड रन हो जाएगा। चॉइस 2 दिख रहा है, चॉइस 2 में कौन सा कोड रन हो जाएगा, ये वाला कोड रन हो जाएगा, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक। देखिए ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है बार बार, तो ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा,
ये कोड रन होगा, चॉइस केस 2 वाला, सी आउट चॉइस इज 2, इसके बाद क्या होगा, ब्रेक का यूज किया गया, इसके चलते प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, स्विच केस का इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट के बेस पे कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इटरेशन लूप्स। क्या टॉपिक है, इटरेशन। तो अभी ये थोड़ा क्रैश कोर्स चल रहा है, इसलिए मैं सारे प्रोग्राम को करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं दिखाता, टाइम का भी अभाव है, वीडियो को भी फास्टली बनाना है, तो प्रोग्राम में इसमें नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आप बस ऐसे देख के समझिए, बाकी बात प्रोग्राम देखना है तो आप हमारा लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। बाकी बात आपको, नेक्स्ट टॉपिक है इटरेशन लूप। अब लूप क्या होता है, लूप का मतलब होता है कि एक ही पाथ पे कोई चीज बार बार घूमते रहता है, तो इसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं इसको, लूप बन गया। इसी तरीके से प्रोग्राम जो है बार बार रिपीट होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग लूप या तो इटरेशन। क्या बोलेंगे इसको, लूप या तो इटरेशन। क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, इटरेशन स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्राम टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। क्या होता है इसमें, ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, दैट मीन्स फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, लूप। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूप। टाइप्स ऑफ लूप, तीन तरह का लूप है, एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप, एक है डू व्हाइल लूप। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, डू व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है और व्हाइल लूप क्या है। और ये हम लोग एक एक करके समझते हैं लूप को। सबसे पहला फॉर लूप समझते हैं, यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। जब नंबर ऑफ इटरेशन नोन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर लूप। इट इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, और इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, आइए मैं आगे आपको समझा। फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे काम करता है, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर लिखते हैं सबसे पहले, इसके बाद एक एक्सप्रेशन बनाते हैं यहाँ बीच में। अभी एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सी आउट, मतलब जो रिजल्ट चाहिए वो सी आउट करा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि ये एंट्री कंट्रोल लूप कैसे है। एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए है क्योंकि प्रोग्राम के एंट्री में ही कंडीशन चेक हो रहा है। देखिए ये कंडीशन आई इज लेस देन 5, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही अगर कंडीशन चेक हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंट्री कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंट्री कंट्रोल लूप। अब आइए ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा हुआ है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है फोर, क्या लिखा हुआ है, फोर, ब्रैकेट खुला, इसके बाद लिखा इंट आई इज इक्वल टू जीरो। इंट आई इज इक्वल टू जीरो क्या है यहाँ पे, इंट आई जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग लूप वेरिएबल। क्या बोलते हैं इंट आई को, लूप वेरिएबल। यानी कि जो प्रोग्राम है वो जीरो से स्टार्ट होगा, फिर सेमीकोलन आई इज इक्वल टू लेस देन 5। इसका मतलब है कि आई कहां तक जाएगा, 5 से एक कम जाएगा, या 5 से कम ही तक रहेगा, 5 से ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद लिखे हुए हैं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस से क्या लिखा हुआ है, ये है स्टेप, यानी कि प्रोग्राम जो है वो एक एक स्टेप बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सी आउट आई, ठीक है, और इसको फिर सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो यहाँ ये होता है स्टार्ट प्रोग्राम का, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल। ठीक है, ये होता है फाइनल, यहाँ तक प्रोग्राम आपका जाएगा, ये होता है क्या, फाइनल। और ये होता है आपका स्टेप, ये क्या होता है, स्टेप, यानी कि एक एक स्टेप करके बढ़ता जाएगा प्रोग्राम। सर इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आई जो है कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। इसके बाद यहाँ कंडीशन चेक होगा कि क्या जीरो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है जीरो, यस, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये आई को सी आउट कर दो, प्रिंट कर दो। तो सबसे पहला जो आएगा नंबर वो होगा जीरो। फिर एक बार आगे बढ़ेगा, यहाँ आई को एक बार बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ क्या होगा, आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो एक बार आई क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, अब आई का वैल्यू हो गया 1। अब चेक होगा क्या, आई का वैल्यू कितना हो गया, अब 1। तो क्या 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो लूप फिर चलेगा, प्रिंट होगा 1। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट 1 प्रिंट हो जाएगा।
फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा प्रोग्राम, फिर 1 प्लस होगा, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 2, फिर यहाँ चेक होगा आई इज लेस देन 5, मतलब 2 5 से छोटा है, यस, तो प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आगे लूप बढ़ेगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3, फिर यहाँ चेक होगा 3 जो है 5 से छोटा है तो प्रिंट हो जाएगा, फिर ऐसे ही 4 4 छोटा है प्रिंट हो जाएगा, फिर ऐसे ही 5, क्या 5 5 से छोटा है नहीं, तो यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और इतना प्रिंट होकर के आंसर यही आउटपुट आएगा हमारा। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही कंडीशन ये फॉल्स हुआ प्रोग्राम चलना बंद हो गया, और इसी को कहते हैं लूप। देखिए बार बार प्रोग्राम एक ही रिपीट कर रहा है प्रोग्राम अपने आप को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लूप। तो ये था फॉर लूप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्योंकि इसका कंडीशन शुरू में ही चेक हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप क्या होता है, रिपीट एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू, इट इज ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। ये इसमें लिखा है कि ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन क्या रहेगा ट्रू रहेगा। यहाँ जो व्हाइल में कंडीशन लगाया गया है जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका भी कंडीशन शुरू में ही चेक हो रहा है, इसका भी कंडीशन कहाँ चेक हो रहा है शुरू में ही, एंट्री के टाइम में ही इसका भी कंडीशन चेक हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप। तो आइए जरा देखते हैं किस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, इनिशियल से। फिर आई का कंडीशन चेक हो, क्या 0 जो है 5 से छोटा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा आई प्रिंट कर दो यहाँ, सॉरी 0 है तो 0 प्रिंट कर देगा, देखिए 0 प्रिंट हो गया यहाँ पे। फिर क्या होगा, एक बढ़ेगा आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका सिंटेक्स, ये जो यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम ये इसका सिंटेक्स है। आई प्लस प्लस बढ़ के आई का वैल्यू कितना हो गया अब 1, फिर एक बढ़ा, फिर कंडीशन के पास आएगा और चेक होगा क्या 1 5 से छोटा है तो है, फिर आई जो है प्रिंट हो जाएगा, देखिए प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। फिर आई का वैल्यू एक बार बढ़ेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 चेक होगा, फिर 3 चेक होगा, फिर 4 चेक होगा, इसी तरीके से 2 3 4 तक प्रिंट हुआ है। जैसे ही 5 होगा तो कंडीशन क्या हो जाता है फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद प्रोग्राम यहाँ से हो जाता है टर्मिनेट। प्रोग्राम क्या हो जाता है यहाँ से टर्मिनेट, उसके बाद प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइल लूप, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों क्या है एंट्री कंट्रोल लूप, अभी तक जो पढ़े हैं। फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या है एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या है एंट्री कंट्रोल लूप है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट क्या है डू व्हाइल लूप। तीन तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या है देखिए जरा सा, लाइक व्हाइल लूप, ये भी व्हाइल लूप के जैसा ही है, बट द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट एक बार अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना कंडीशन चेक हुए। इट इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप। देखिए अभी तक हम लोगों ने एंट्री कंट्रोल लूप पढ़ा, यहाँ क्या आ गया एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप इसको क्यों कहते हैं जरा ये समझते हैं। ये देखिए हमारा ये है प्रोग्राम का सिंटेक्स, इसमें देखिए लास्ट में पहले तो डू लगा है, फिर बाद में क्या हो रहा है व्हाइल लगे कंडीशन चेक हो रहा है। तो कंडीशन कहाँ चेक हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, बॉटम में हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एग्जिट, यानी कि प्रोग्राम जब एग्जिट हो रहा है उस समय कंडीशन चेक हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है। अब आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले इसमें लिख देंगे इंट 0 लूप वेरिएबल, फिर डू लिखा है सी आउट आई प्लस प्लस। अभी तक कोई कंडीशन चेक नहीं हुआ है, बिना कंडीशन चेक हुए काम हो रहा है, अब होगा कंडीशन चेक। ठीक है, इसके बाद फिर प्रोग्राम जाएगा बढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर प्रिंट होगा, फिर बढ़ेगा, फिर चेक होगा, है ना। तो सेम जैसे फॉर लूप चला व्हाइल लूप चला वैसे ही ये भी चलेगा, लेकिन इसमें एक बार जो है प्रोग्राम बिना कंडीशन चेक किए हुए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले यहाँ से 0 शुरू होगा, डू मतलब एक बार करो और बाद में कंडीशन चेक करो, पहले एक बार कर दो बाद में कंडीशन चेक करो। ठीक है, सबसे पहले 0, तो 0 से शुरू हुआ, यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया बिना कंडीशन चेक किए। फिर 0 क्या हुआ,
एक बार बढ़ा एक, अब कंडीशन चेक हो रहा है इसका, क्या एक जो है 5 से छोटा है, यस छोटा है, तो क्या करो प्रिंट कर दो एक को, तो एक प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से एक बढ़ेगा फिर दो होगा, 5 से छोटा है तो यस प्रिंट कर दो, 3 छोटा यस प्रिंट कर दो, 4 छोटा यस प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से लूप चलेगा। लेकिन इसमें देखिए खास बात क्या है कि अगर इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ज्यादा नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे, आई जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, आई को हम यहाँ इतना चेंज कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू लिख देंगे 12, यानी कि अब 12 से हम इसको प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। इनिशियल कहाँ दिए हैं 12, देखिए 12 यहाँ पे चेक करेगा, बिना चेक किए क्या प्रिंट कर देगा 12, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, बिना कंडीशन चेक किए कितना आ जाएगा 12, सबसे पहले प्रिंट हो गया, सी आउट लिखा तो आई प्रिंट हो गया, फिर एक बढ़ेगा हो जाएगा 13, अब चेक होगा क्या 13 5 से छोटा है, नहीं, एक 12 देखिए बिना कंडीशन चेक किए प्रिंट हो गया। अब जैसे ही 13 चेक करेगा तो यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट करे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इसका यही खासियत है कि पहला बार प्रोग्राम बिना कंडीशन चेक किए चल जाएगा और 12 आउटपुट देके चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि इसका जो कंडीशन है वो एग्जिट के टाइम चेक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। क्लियर है बात? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे इस राजन कंप्यूटर एकेडमी पे जो है वीडियोस आ रहे हैं। राजन कंप्यूटर एकेडमी पे फ्री में क्लास 11th और क्लास 12th का यूट्यूब पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है, और साथ साथ में फ्री में आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 90 34 68 34 97, इस नंबर पे आप मैसेज करके, अगर आपको ऑनलाइन क्रैश कोर्स करना है तो आप ऑनलाइन लिख के मैसेज करें, और आपको ऑफलाइन क्रैश कोर्स करना है तो ऑफलाइन लिख के मैसेज करें। राइट, ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिंपल वाइल लूप का छोटा सा प्रोग्राम, डू वाइल लूप का छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, तो अभी इसमें हम लोग प्रोग्राम डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है फॉर लूप का, इसमें टेबल प्रिंट किया गया है फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। तो इन सब प्रोग्राम को फोन में या लैपटॉप में यूज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये प्रोग्रामिंग करना है तो, सारा रन होगा, सारा रन किया हुआ है। ये भी एक प्रोग्राम है 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करने के लिए। ये भी प्रोग्राम है लिखा हुआ है जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि स्क्वायर वाले नंबर का सम निकाले हैं। ये भी प्रोग्राम है जिसमें अगेन टू टू का पावर बढ़ता जा रहा है, उसका सम निकाला गया है। तो ये सब प्रोग्राम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अब आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। ये बात आपको पता होगा कि एंट्री कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप उसको बोलते हैं जब कंडीशन शुरुआत में ही चेक हो जाता है, और एग्जिट कंट्रोल लूप उसको बोलते हैं जब कंडीशन लास्ट में चेक होता है। वही चीज यहाँ लिखा रहता है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप में क्या क्या आता है, फॉर लूप आता है, व्हाइल लूप आता है। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या आता है, डू व्हाइल लूप आता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस काफी है आप लोगों के लिए, है ना। नेक्स्ट चलते हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जंप स्टेटमेंट क्या होता है। नाम है इसका जंप, दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रोग्राम में जंप मारेगा। किस तरीके से जंप मारेगा देखिए समझिए। जंप स्टेटमेंट आर यूज टू जंप ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम के स्पेसिफिक पार्ट पे जंप करने के लिए करते हैं। जंप स्टेटमेंट दो तरह का होता है, सबसे पहले होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। अब देखिए ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जिट अ लूप और स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। जहां हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर देंगे वहां से क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा या प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। जैसे यहाँ देखिए फॉर लूप है इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, और यहाँ पे हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल कर दिए। तो जैसे ही आई का वैल्यू इस लूप में 3 आएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रोग्राम यहां से टर्मिनेट। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा उसको जरा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आई कहां शुरू होगा, 0 से। भी मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया, 0 से शुरू होगा, कंडीशन चेक होगा क्या 0 5 से छोटा, यस, तो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ कंडीशन चेक होगा क्या आई यानी कि 0 3 से बराबर है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाएगा। अगर होता तो ब्रेक हो जाता, नहीं इसलिए नहीं ब्रेक होगा, आई प्रिंट हो गया, देखिए 0 प्रिंट हो गया। फिर लूप यहाँ भागेगा, एक बढ़ेगा वैल्यू 0 से 1 होगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा कि 1 5 से छोटा है, यस,
फिर यहाँ पे देखेगा एक जो है 3 के इक्वल है नहीं, तो सी आउट हो जाएगा, एक यहाँ प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। फिर लूप भागेगा 2, फिर होगा 3, 3 यहाँ चेक करेगा, लेकिन जब यहाँ चेक होगा 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक टर्मिनेट, तो 2 ही तक प्रिंट होकर के छोड़ देगा, तीसरा प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोग्राम अब ब्रेक हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर देंगे तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू ब्रेक से थोड़ा सा डिफरेंस है। कंटिन्यू क्या करने के लिए होता है? स्किप द करंट इटरेशन एंड प्रोसेस विद द नेक्स्ट वन। इसमें क्या होता है कि जहां पे हम लोग कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे वो वाला स्किप हो जाएगा, वो वाला लिखेगा ही नहीं। जैसे इंट आई 0 लेस देन 5 आई प्लस प्लस शुरू किए, 0 शुरू हो रहा है, 0 वैल्यू आई प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। एक बढ़ेगा 2, 1 2, देखिए 3 पे लगाया गया, देखिए 3 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, उसको स्किप कर देता है। कंटिन्यू में क्या होता है? वो चीज स्किप हो जाता है, फिर आगे तक चलेगा, लास्ट तक प्रोग्राम चलेगा 4 पे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करने के लिए होता है? स्किप करने के लिए यूज होता है। सेम तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं जंप स्टेटमेंट को, अगर हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल कर देंगे जंप स्टेटमेंट में, तो ये क्या करता है? प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है ब्रेक स्टेटमेंट, जहां ये कंडीशन ट्रू होता है इसका। स्किप सॉरी कंटिन्यू जहां यूज करते हैं वहां से क्या होता है? प्रोग्राम को ये कंटिन्यू कर देता है, फॉर लूप में दोबारा ले जाता है, वो चीज को एक चीज को स्किप करके बाकी बात फिर से आपको लास्ट तक ये प्रोग्राम चलने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट बचा है गो टू स्टेटमेंट। ये गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए नाम से इसका पता चल रहा है गो टू। गो टू मतलब अगर हमको प्रोग्राम के स्पेसिफिक पार्ट पे जाना है तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। The go to statement is used to jump to a specific point in a program. प्रोग्राम में स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना है तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जरा सा प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं किस तरीके से गो टू स्टेटमेंट काम करता है। यहाँ देखिए इंट मेन सी आउट इंटर नंबर, नंबर सीन, एक नंबर वेरिएबल बनाया है, सीन के थ्रू एक नंबर हम लोग एंटर ले रहे हैं। अगर ये नंबर 0 के इक्वल नहीं है, अगर ये नंबर 0 के इक्वल नहीं है तो गो टू चेक पॉजिटिव नंबर। अगर ये नंबर जो एंटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं है तो कहां जाएगा प्रोग्राम? गो टू चेक पॉजिटिव नंबर, एल्स गो टू एंड। और अगर 0 के इक्वल है तो प्रोग्राम को कहां ले जाओ? एंड के पास। तो चलिए देखते हैं जरा सा चेक पॉजिटिव नंबर कहां है। अगर यहाँ पे नंबर जो लिखे वो 0 के इक्वल नहीं है तो ये प्रोग्राम को गो टू करके यहाँ ले जाएगा। अगर 0 के इक्वल है तो ये प्रोग्राम को गो टू करके एंड पे ले जाएगा। यही है गो टू स्टेटमेंट, जिसमें वो प्रोग्राम को जो लिखते हैं उसके जगह पर लेके चला जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? यूज टू जंप स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्रोग्राम के पे जाने के लिए हम लोग गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात? तो इसके बाद आइए हम लोग क्लास 11th में जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ लेते हैं किस किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज फ्लो कंट्रोल इन प्रोग्राम डिटरमाइन। फ्लो कंट्रोल जो है प्रोग्राम में क्या डिटरमाइन करता है? हाउ स्टेटमेंट आर रिटन, द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, द नंबर ऑफ वेरिएबल, द सिंटेक्स ऑफ प्रोग्राम। तो क्या होगा? द ऑर्डर, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, उसको ये डिटरमाइन करता है। विच टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कोड ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू। यानी कि जब कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा इसमें से है वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। लूप में ऐसा नहीं है, वो लूप चलता है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो तब कोड को जो है रन करता है जब इसका स्टेटमेंट ट्रू होता है। यानी कि इफ जो सिलेक्शन स्टेटमेंट था तो यहाँ पे जब ये ट्रू होता तभी इसका कोड रन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्शन स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट नहीं है? इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट है, स्विच है, एल्स है, फॉर सिलेक्शन स्टेटमेंट नहीं है। ये क्या होगा? ये है लूप। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ एन स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। स्टेटमेंट के लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इफ देखिए ये सही लग रहा है यहाँ, लेकिन इधर वाला इसका ये गायब है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी वाला। इसको हम लोग लिखते हैं इफ, इसके बीच में कंडीशन लिखते हैं और इसमें फिर हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा करके। तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ डी वाला सही है। इन ए स्विच स्टेटमेंट ईच केस मस्ट एंड विथ। स्विच स्टेटमेंट याद कीजिए, उसमें सारा केस के नीचे क्या होता था? ब्रेक होता था। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इटरेशन स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा इटरेशन के लिए यूज नहीं होता है? फॉर लूप इटरेशन के लिए यूज होता है? होता है। व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। इफ जो है वो इटरेशन नहीं है, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है।
विच लूप गारंटीज एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी, कौन से लूप में एटलीस्ट एक एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, फॉर में नहीं, वाइल में नहीं, किसमें होगा, डू वाइल में। इसमें क्योंकि एक एग्जीक्यूशन इसलिए हो जाएगा क्योंकि लास्ट में कंडीशन चेक होता है, तो एक ऑटोमेटिक एक एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इन सी प्लस प्लस, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले फॉर लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल लिखते हैं, फिर यहाँ कंडीशन, और फिर यहाँ इंक्रीमेंट वाला लिखते हैं, उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए कौन सा है, फॉर लूप इनिशियल कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। फॉर लूप कंडीशन पहले आ गया, नहीं होगा, नहीं होगा, इनिशियल कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन देखिए यहाँ ब्रैकेट कौन सा लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही है। इन while loop what happens if the condition is initially false, while loop में अगर कंडीशन पहले ही false हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। the loop execute one नहीं, the loop does not execute yes, the loop ही नहीं चलेगा अगर एक भी कंडीशन false हो जाएगा तो। which jump statement is used to immediately determine a loop, which jump statement is used to intermediately टर्मिनेट द लूप, कौन सा जंप स्टेटमेंट जो है वो लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट बताया मैंने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप, कंटिन्यू स्टेटमेंट का किस लिए यूज होता है लूप में, तो देखिए स्टॉप द एग्जीक्यूशन नहीं, इसका तो ब्रेक में हो जाएगा, एग्जिट द प्रोग्राम नहीं, स्किप द करंट इटरेशन, क्या होता है, इसका आंसर होगा सी, करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जंप स्टेटमेंट कैन एग्जिट अ फंक्शन, कौन सा जंप स्टेटमेंट जो फंक्शन को एग्जिट करता है, तो ब्रेक बार बार बता रहे हैं। इन नेस्टेड लूप विच स्टेटमेंट टर्मिनेट्स ओनली द इनरमोस्ट लूप, नेस्टेड लूप में कौन सा जो है वो इनर मोस्ट लूप को टर्मिनेट कर देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेक, टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम ए डू व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट, मतलब इसका मतलब है कि डू व्हाइल लूप एटलीस्ट कितना बार एग्जीक्यूट होगा, तो एक बार एग्जीक्यूट होगा डू व्हाइल लूप, बाद में कंडीशन चेक होगा। व्हाट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं, तो वैसा लूप जिसमें कंडीशन पहले ही चेक हो जाता है उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो ए लूप वेयर द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम नहीं, ए लूप वेयर द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंट्री कंट्रोल लूप, कौन सा एग्जाम्पल जो एंट्री कंट्रोल लूप के लिए सही है। एंट्री कंट्रोल लूप यानी कि बताएं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, एग्जिट है, तो यहाँ क्या होगा, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप बोथ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, व्हाइल लूप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप इन सी प्लस प्लस, एग्जिट कंट्रोल लूप का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो व्हाइल लूप है, नहीं है, डू व्हाइल लूप है, यस, बोथ नहीं, नहीं। Which of the following is the correct syntax of a do while loop in C++, do while loop का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है, तो do while loop में हम लोग क्या करते हैं, पहले do लिखते हैं, इसके बाद इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर बाद में while लिख करके कंडीशन यहाँ चेक होता है लास्ट में, कौन सा है देखिए जरा सा, ये देखिए डू स्टेटमेंट लिखे, while लिखे, कंडीशन में ये नहीं लगा है, यहाँ देखिए डू स्टेटमेंट while फिर कंडीशन, तो इसका सी नंबर आंसर सही है। What happens if the condition in do while loop is initially false, do while loop में अगर कंडीशन पहले ही false होगा शुरुआत में ही, तो क्या होगा, तो the loop execute once, एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होता है do while में। What happens if the condition in a while loop is false, while loop में अगर कंडीशन false हो जाएगा तो the loop execute once नहीं, the loop does not execute yes, तो लूप क्या होगा, चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 11 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।